हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो बिना किसी देरी के एम्प्रेस हारू मांगा का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो हमारी अंजन होती है ना, वो हान के साथ बहुत ही ज़्यादा घुल मिल रही होती है। और यहाँ पर ना जो हमारा शौक यही होता है ना, वो उसे देख रहा होता है और उसे बुरा भी लगता है। और यहाँ पर ना वो उसे कॉन्टिन्यूसली इग्नोर कर रही होती है और बोलता भी है कि तुम चेंज हो गई हो। और तभी अंजन उसे कुछ बोलने वाली ही थी कि वो कह रहा है, अभी इस चैप्टर में वो बोलता है कि मैं अभी खुद से थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो प्रिंसेस, अभी तुम्हारे पास एक गार्ड है, तो तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अंजन उससे बोलते हैं, फेई रुक जाओ। तभी पीछे से ना जो हमारा हान होता है वो बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, जाओ जल्दी से उसके पीछे जाओ, तुम्हारा हस्बैंड तुम पे गुस्सा है और यहाँ से भाग रहा है। तो यहाँ पर अंजन गुस्सा करते हुए उससे बोलते हैं, शाओहान तुम कब से एवस्ट्रॉबिंग करने लगे, तुम कब से दूसरे के लोगों की बातें ऐसे छुपकर सुनने लगे। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जैसे ही वो जा रहा होता है ना, हमारा शौक है, वो सोचता है कि मैं कैसे कह सकता हूँ। अगर उसकी मेमोरी चली भी गई है तो बहुत ही जल्दी वो रियलाइज़ कर लेगी। मुझे उससे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो मुझसे प्यार करने लगेगी, क्योंकि वो चेंज हो गई है। अगर मैंने अपनी होप्स ऐसे ही कंटिन्यू रखी तो बाद में मुझे ही हर्ट होगा। और वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी वहाँ पर ना जो कैरेज किसी का जा रहा होता है और वहाँ पर जो सिपाही होते हैं वो बोलते हैं, जल्दी से रास्ता बनाओ, एडवाइज़र आ रहे हैं। एडवाइज़र है ना, वो उसकी मदर होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं और जो एडवाइज़र है वो उसे कैरेज रोकने के लिए बोलता है। और फिर हम देखते हैं फेई उसे ग्रीट करता है और उसे मॉम बुलाता है। तभी उसकी मॉम उसे बोलते हैं, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था मुझे तुम्हारी मदर मत बुला कर। और उससे आगे बोलता है, ना ही तुमने क्राउन प्रिंसेस से मैरिज की, बल्कि तुम थर्ड प्रिंसेस भी तुम्हें हेट करती है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे ऐसे गुड फॉर नथिंग लड़के को जन्म दे सकती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा शेम की बात है कि तुम मेरे बच्चे हो। अगर तुम्हारे जगह मेरी कोई डॉटर होती तो अभी तक मेरी फैमिली बिजनेस को उसने इनहेरिट कर लिया होगा। तुम एक यूज़लेस इडियट हो। और यहाँ पर शाओफेई उसकी बातें कुछ सुनता रहता है। तभी हम देखते हैं एडवाइज़र बोलता है, ठीक है अभी मेरी साइड से दूर हो जाओ, तुम बात को ब्लॉक कर रहे हो। और जल्दी से बोलती है कि कैरेज को चलाना शुरू करो। तभी अंजन वहाँ से आती है और बोलते हैं, एडवाइज़र तुम क्या कह रही हो, किसने कहा कि फ़ेई को मैं प्यार नहीं करती है। फ़ेई मेरा प्रीशियस बेबी है जिसे मैंने अभी तक इनफ प्यार नहीं किया है। और वो उसके सामने उससे आ जाती है और शफ़ी उससे बोलता है, अंजन तुम क्या कर रही हो। तभी वो उसे बोलती है, डार्लिंग चलो चलते हैं। वो वहाँ पर उसके सामने उसके साथ कोज़ी होने की कोशिश करती है और उससे बोलती है, मैंने तुम्हें अभी तक अच्छे से प्यार नहीं किया है, चलो चलते हैं। तभी एडवाइज़र उसे बोलते, ये बहुत टाइम हो गया है जब मैंने थर्ड प्रिंसेस को देखा था, अभी तुम बहुत ही बड़ी हो चुकी हो। अभी तुम मेरे सामने ऐसे मुझसे मिलने के बाद नहीं रोती हो। और मैं तुम्हारी मदर इन लॉ हूँ और मैं अपने सन को डिसिप्लिन कर रही थी। क्या थर्ड प्रिंसेस यहाँ पर इंटरफेयर करना चाहती है हमारे मैटर में। तभी शॉफी उसे कुछ बोलने ही वाला होता है। तभी अंजन उसे बोलता है, चुप हो जाओ। और उससे बोलता है, तुम्हारी फैमिली मैटर प्राइवेट हो सकता है, लेकिन अभी तुम पब्लिक में हो और तुम एडवाइज़र हो और तुम्हें ना कोई चीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं चेंज हूँ या फिर नहीं। और फिर उसे बोलती है, इसके अलावा जो क्वीन मदर हैं वो अभी तक ज़िंदा हैं और यहाँ पर उनकी एक बेटी को देखने के बाद तुम अभी भी अपने कैरियर से बाहर नहीं आई हो, ना ही तुमने मुझे ग्रीट किया है। ये कंट्री तुम हम मेरी ली फैमिली चलाती है या फिर तुम्हारी शाओ फैमिली। और वो गुस्से में उसे ये सब बोल रही होती है। तभी ना उसके सिपाही है ना, वो तलवार निकालने लगते हैं। तो यहाँ पर एडवाइज़र उन्हें रोक दिया और बोलते हैं कि क्या तुमने थर्ड प्रिंस का डॉग नहीं देखा। मतलब वो हान की बात कर रहे होते हैं। तुम उसके लिए कोई मैच नहीं हो, क्योंकि जो हान है उसके मार्शल आर्ट स्किल बहुत ही अच्छे हैं। तभी वो बाहर आती है और यहाँ पर थर्ड प्रिंसेस को ग्रीट करती है और उसे बोलती है, प्रिंसेस मेरे अभी मन के ऊपर तुम्हारा एक न्यू ही इम्प्रेशन पड़ा है। लास्ट मीटिंग के में तो तुम बहुत ही ज़्यादा डरी सहनशील लग रही थी। ऐसा लग रहा है तुम्हारी सोल चेंज हो चुकी है जब से तुम रिकवर हुई हो। और अभी तुम्हारा जो ऑरा है ना, वो क्राउन प्रिंसेस से सिमिलर है। तभी फिर वो उसे मतलब हान का हाथ जो हमारा शॉफी है उसका हाथ पकड़ते उससे बोलती है, अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा मैन में टेस्ट अभी भी पुअर ही है। और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ते हैं वहाँ पर वर्जिनिटी साइन देख लेती है। तो यहाँ पर शाओफेई उसे ना समझाने की कोशिश करता है कि रुको। तभी अंजन उसे सामने आ जाती है और बोलते हैं, मदर इन लॉ
आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आप ऐसे कपल के इश्यू के बारे में पब्लिक में कैसे बात कर सकती हैं? हम मैरिड कपल हैं, हम परफेक्टली फाइन हैं। मदर इन लॉ को ऐसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है हमारे प्राइवेट मैटर्स के बारे में। और उसे आगे बोलती हैं, मुझे पता है मदर इन लॉ को भी पता होगा कि यहाँ पर और ज़्यादा मेथड होते हैं एक दूसरे के साथ प्ले करने के। यहाँ पर हमें वर्जिनिटी लूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप जानना चाहती हैं तो मैं सीक्रेटली आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और यहाँ पर ना वो उसे बोलते हैं तुम हेल में जाओ। और यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं यहाँ पर ना हमारा शॉफी उससे बोलता है कि यानजन तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब जल्दी में थी और तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। जो किंगडम का एडवाइज़र है मतलब मेरी मॉम, उसके पास सबसे ज़्यादा पावर है। तुम्हें ऐसे केयरलेसली ऐसे माइनर प्रॉब्लम के बारे में उसे अफेंड नहीं करना चाहिए। तो यानजन उसे बोलते हैं माइनर प्रॉब्लम? तुम इसे माइनर प्रॉब्लम कैसे कह सकते हो? मैं किसी और को तुम्हें हरास करने नहीं दे सकती हूँ और तुम चिंता मत करना, एडवाइज़र इंटेलिजेंट है और जो भी मैंने कहा था उसे आर्गुमेंट में कंसीडर भी नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा क्या तुम गुस्सा नहीं हो? तुम्हारी खुद की मदर ने शेमलेसली तुम्हें वो सारी चीज़ें कही थी। मुझे ऐसे लोगों से नफ़रत है जो स्ट्रिक्टली ऐसे मैन के अगेंस्ट हो, मतलब कि और वुमेन को फेवर करते हो, मतलब कि दोनों का ऑपोजिट। और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम प्रिंसेस हो, तुम ऐसी चीज़ें कैसे कह सकते हो? तो अंजन उसे बोलती है कैसी चीज़ें? तो वो शर्माते हुए उसे बोलता है वो स्टफ के एक दूसरे से प्ले करना बिना वर्जिनिटी लूज़ किए हुए, तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी, ये रिस्पेक्टेबल नहीं होते, ये शेमफुल और डिस्ग्रेसफुल होती हैं। यहाँ पर ना यंजन सोचती है कि एक्सीडेंटली मैंने मेरी जो मॉडर्न नॉलेज थी उसे स्लिप आउट कर दिया है। तभी फिर ना जो हमारा फेई है उसे बोलता है लेकिन तुम्हें ऐसे देखते हुए कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और आगे बोलते हैं इसके अलावा नेक्स्ट टाइम ऐसे तुम अपने आप को रिस्क में मत डालना मेरे लिए। मुझे किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी चीज़ें वो बोल रहे हैं, मैं सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के बारे में केयर करता हूँ और मैं इस फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और ये देखते हुए कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी, ये जानते हुए कि तुम मेरी केयर करती हो, ये फीलिंग मेरे लिए इनफ है। तो वो उसे बोलते हैं फेयू और उसे बोलते हैं कि ठीक है अभी मुझ पर गुस्सा मत करना, ठीक है ना, और मेरे साथ आना। और उसे बोलती है ये सारे बुक्स हैं और तुम्हें पता है ना थोड़े टाइम पहले मैंने जो भी यहाँ पर अनयूज्ड चीज़ें थी मैंने वो सोल्ड आउट कर दी थी। और यहाँ पर ना ना तो सिर्फ मुझे मनी मिली है जिसके बाद मैंने ना किन्हान को बाय किया था, उसके अलावा मुझे थोड़ी सी लिटिल एक्स्ट्रा मनी भी मिली थी। यहाँ पर उस बुक्स को देखते हुए ना वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें इतने ज़्यादा पैसे कैसे अर्न कर लिए थोड़े ही टाइम में ही, कि ये पॉसिबल नहीं है। तो यंजन उसे बोलता है मैं ना एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाली हूँ। यहाँ पर वो सोच रही है कि सैडली मुझे कोई मेमोरीज़ नहीं है ओरिजिनल ओनर की और यहाँ पर इसीलिए मेरा कोई कनेक्शन नहीं है इस एरा के साथ, इस और बिना फाउंडेशन के बिना किसी रिसोर्स के। और यहाँ पर इसीलिए हमें खुद का जो पावर है वो बिल्ड करना होगा ताकि मैं दोनों प्रिंसेस को हरा सकूं, फर्स्ट और सेकंड प्रिंसेस दोनों ही अपनी अपनी चीज़ों के ज़रिए ट्राई कर रही हैं ऐसे अपनी पावर और रिसोर्स को गेन करने का। लेकिन मेरे पास एक एडवांटेज है मेरी मॉडर्न नॉलेज का। तो यहाँ पर ना उन्हें ना राइवल करने के लिए इन्फ्लुएंस में मेरी एक ही चीज़ है वो है बिज़नेस। मैं बिज़नेस करूँगी जैसा कि मैंने पहले स्टार्ट किया था। और यहाँ पर वो थोड़ा बहुत एंशिएंट बिज़नेस के बारे में बताती है और सोचती है अगर मैंने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया पावर इंडस्ट को हरम में तो फिर मैं मनी को भी ऐसे ही फ्लो करना स्टार्ट कर दूँगी और यहाँ कंट्री में सबसे ज़्यादा मेरा ही बिज़नेस होगा। और वो सोचती है कि लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। अभी मैं सीईओ बन गई थी और मैंने जब सीईओ बनी थी ये मैंने सोचा था कि मैं कभी भी नहीं ऐसे रीस्टार्ट करूँगी। अभी मैंने पहले स्टार्ट किया अपनी उस लाइफ में, अभी मुझे इस टाइम इस लाइफ में फिर से बिज़नेस स्टार्ट करना होगा, रीस्टार्ट करना होगा। हर लाइफ डिफ़िकल्ट है, वो ऐसे सोच रही होती है। यहाँ पर पीछे से हमारा शॉफी उससे बोलता है सीईओ का मतलब क्या है? वो उससे बोलती है इसके अलावा तुम चिंता मत करना और इस मनी से ना हम बहुत सारी चीज़ें सेल कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें भी सेल कर सकते हैं मनी के एक्सचेंज के लिए। अगर हम किसी फॉरेनर से मिले और उसके साथ हमारी रिलेशनशिप बिल्ड हो गई तो हम कंट्री के लिए बहुत ही बड़ा बिजनेस बना सकते हैं और ये इनफ रिसोर्सेज हैं। ये सारा जो हमारा खुद का स्टफ़ होगा हम खुद का स्टफ़ बनाएंगे ताकि इधर से उधर मूव कर सके उसे। और आगे वो बहुत सारी चीज़ें उसे बोलती है और शॉफी चुपचाप से उसकी बातें सुनते हैं।
और उससे बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि तुम अभी इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक हो। अगर कोई चीज़ ऐसी है जैसे तुम्हें हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बोल सकती हो। तो यहाँ पर यंदन उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलते हैं ऑफ कोर्स मेरा भैया तुम यहाँ पर हो तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। तुम ना आज रात मेरे रूम में आना, ठीक है। मैं तुम्हें टीच करूँगी कि तुम जो चीज़ें नहीं समझते उस बारे में तुम्हें सिखाऊंगी और इसीलिए तुम रेडी रहना। मैं तुम्हें आज रात सोने नहीं दूंगी। हम देखते हैं जो हमारा शौफ़ी होता है ना उसके मन में तो कुछ और ही ख्याल होते हैं और वो ब्लश करते हुए उससे बोलता है यंजन। और उस नाइट पे हमें पता चलता है कि वो आखिर में क्या कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारी यंजन उसे बता रही होती है कि तुम्हें ये बुक का ये वाला पार्ट मेमोराइज़ कर लेना है, ये फाइनेंशियल के लिए है और ये रिपोर्ट वगैरह है ट्रेडिंग के लिए। वो सारी चीज़ें उसे सिखा रही होती है। यहाँ पर चुपचाप से शौफ़ी वो सारी चीज़ें देख रहा होता है। उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा कड़वाहट आ जाती है वैसे, क्योंकि वो कुछ और ही सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और यहाँ पर हम जो हमारे एडवाइज़र है वहाँ पर सीन देखते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि अभी ना जो रिलेशनशिप है दो स्ट्रेंजर के बीच में, अगर वो काफ़ी लंबे टाइम तक साथ में रहें उनकी भी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी हो जाती है। मैंने अभी देखा था वो दोनों लवर्स की तरह लग रहे थे। ये फर्स्ट टाइम थे जब मैंने थर्ड प्रिंस को ऐसे एंग्री होते हुए देखा है। उसके सामने ना वो उसे बोलती है तुम बस चुप हो जाओ, क्या तुमने किसी घोस्ट को देख लिया है, तुम ये सारी चीज़ें क्यों बोल रही हो। और फिर वो बोलता है शॉफी तुम हार्टलेस मैन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम मेरे बारे में ऑलरेडी भूल गए। ये हमारी सेकंड क्राउन प्रिंसेस है और आपको तो पता ही होगा। मतलब यहाँ पर ये क्लियर है कि शाओफी और इस प्रिंसेस के बीच में पास्ट था कुछ जो कि हमें अभी नहीं बताया जाता और हमारी करंट की जो यंजन है उसे भी उस बारे में नहीं पता है। और यहाँ पर उसने ठान ली है कि वो कुछ ना कुछ करेगी यंजन और शाओफी को लेकर। अभी वो क्या करेगी वो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो क्योंकि मैं इस जो स्टोरी है उसे कंटिन्यू कर रही हूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको ये बोर तो नहीं कर रही है। और दैट्स इट, अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में ही मिलूँगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक करके वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड दैट्स इट, बाय बाय।